हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल वीकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को ले चलता हूँ नित्य की भांति आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद के अधिकादशो अध्याय 11वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में हम बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले में। आइए करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथैकादशोऽध्यायः। सोनुकुवाच अथैमवर्थं रक्षामो भवन्तं हो विद्मं समस्ततन्त्ररद्धान्ते भगवान् भागवतत्ववेत्। तांत्रिका परिचर्यायां केवलस्य श्रियपते अंगोपांगायुधाकल्पं कल्पयन्ति यथा जयी तन्नो वर्णे भद्रन्ति क्रियायोगं बुद्धतां येन क्रिया नैपुणेन मृत्युयादार्थमर्तताम्। सोनक जी ने कहा, सूत जी, आप भगवान के परम भक्त और भोग्यों में शिरोमणि हैं। हम लोग समस्त शास्त्रों के सिद्धांत के संबंध में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ हैं। हम लोग क्रियायोग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसका कुशलतापूर्वक ठीक ठीक आचरण करने से मरण धर्मा पुरुष समृद्धि प्राप्त कर लेता है। वो आप हमें यह बतलाइए कि पंचरात्र आदि तंत्रों की विधि जानने वाले लोग केवल श्री लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करते समय किन किन तत्वों से उनके चरणादि अंग करुणादि उपांग सुदर्शनादि आयुधर कौस्तुभादि आभूषणों की कल्पना करते हैं। भगवान आपका कल्याण करें। सूतवाचो नमस्कृत्य गुरुन् व्यक्षे विभूतिर्वैष्णवैरपि यथा या प्रोक्ता वेदतन्त्राभ्याम् आचार्ये पद्मजादिभिः मायादेर्मायादेर्नैव विस्तुत्यैर्मायादेर्नैव विस्तुत्यै सविकारोऽयमविकारोऽव्य सविकारामयो विराटो निर्मितो दृश्यते यत्र सात्विके वेवोनत्रयम् एतद्वो पौरुषं रूपं बहुपादो दोषसौरौ नभः नाभि सूर्योक्षणी नाभि वायु कर्णौ दिशप्रभो। सूजी कहते हैं, सोनक जी ब्रह्मादि आचार्यों ने वेदों ने और पांचरात्रि तंत्र ग्रंथों ने विष्णु भगवान की जिन जिन विभूतियों का वर्णन किया है, मैं श्री गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके आप लोगों को वही सुनाता हूँ। भगवान के जिन चेतनाधिष्ठित विराट स्वरूप में यह त्रिलोकी दिखाई देती है, वह प्रकृति सूत्रात्मा महतत्व अहंकार और पंच तन्मात्राएं 9 तत्वों के सहित 11 इंद्रिय और पंचभूत इन 16 विकारों से बना हुआ है। यह भगवान का ही स्वरूप ही है। इस पृथ्वी इसके चरण है, स्वर्ग मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र है, वायु नासिका है और दशाएं कान है, प्रजापति प्रजननम अपानो मृत्युरीसितो तद्प्रभो तव तद्बाहो लोकपाला मनश्चंद्रो प्रभो यमो लज्जो धरो धरो लोभो दंता ज्योत्स्नास्मयो ब्रह्मरो माणि भूरुहा भुम्नो मेघा पुरुष मूर्धयो यावानयं वे पुरुषो यावद्या संस्थयामि तो दावनासो विपुरमा तावाना सावपी महापुरुषो लोक संस्थया प्रजापति लिंग है, मृत्युभूता है, लोकपाल गण भुजा है, चंद्रवामन है और यमराज मोह है। लज्जा ऊपर का ऊँट है, लोभ नीचे का ऊँट है, चंद्रमा की चांदनी दंतावली है, ब्रह्म मुस्कान है, वृक्ष रोम है और बादल ही विराट पुरुष के सिर पर उगे हुए बाल हैं। सोनक जी, जिस प्रकार यह व्यष्टि पुरुष अपने परिमाण में के परिणाम से 7 बितने का है, उसी प्रकार वह समष्टि पुरुष भी इस लोक संस्थिति के साथ अपने 7 बितने का है। कौस्तुभव्योपदेशेन स्वात्म ज्योतिर्विवर्त्य तत्प्रभा व्यापिनी साक्षात् श्रीवत्समृषा विभो स्वमायां वनमालाख्यां नानागुणमयीं ददात् व्यासच्छन्दोमयं पीतं ब्रह्मसूत्रं त्रिवत्स्वरं विवर्धि सांख्यं योगं च देवो मकरकुण्डले मौलिं पदं पारमिष्टं सर्वलोकभयङ्करम् अव्याकृतमनन्ताख्यम् आसनं यदिष्ठितं धर्मज्ञानादिविर्युक्तं सत्त्वं पद्ममयोच्यते ओजसहो बलयुतं मुकुत्तत्वं गदा तत् अपां तत्त्वं तरवरं तेजस्तत्त्वं सुदर्शनम्। स्वयं भगवान अजन्मा है। वे कौस्तुभ मणि के बहाने जीव चैतन्य रूप आत्मज्योति को ही धारण करते हैं तथा उनकी सर्वव्यापनी प्रभा को ही वक्षस्थल पर श्रीवत्स रूप से धारण करते हैं। वे अपनी सत्व और रज आदि गुणों वाली माया को वनमाला के रूप से, छंदों को पीताम्बर के रूप से तथा अ उ म इन तीनों मात्रा वाले प्रणव को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। देवादिदेव भगवान सांख्य और योग रूप मकराकृत कुंडल तथा सब लोगों को भय करने वाले ब्रह्मलोक को ही मुकुट के रूप में धारण करते हैं। मूल प्रकृति ही उनकी से सैया है जिस पर वे विराजमान रहते हैं और धर्म ज्ञान आदि युक्त सत्वगुण ही
उसके नाभि कमल के रूप में वर्णित हुआ है। वे मन, इंद्रिय और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व कौमुद की गदाजल तत्व रूपांश जन्य शंख और तेजस तत्व रूप सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। ओजसहो बलयुतम मुख्य तत्व गुदाम गदम गदाम ददत अपाम तत्व दरवरम तेजस तत्व सुदर्शनम नभो निभम नभस्तत्व असीम चरमम तमोमयम काल रूपम धनुम सार्गम तथा कर्ममुपेयसम मम ये स्वधिम इंद्रियाणि सरानाहुरकूतीरस्य संदनम तन्मात्राण्यस्य अभिव्यक्तिम मुद्रायार्थ क्रियात्मताम आकाश के समान निर्मल आकाश स्वरूप खड्ग तमोमय ज्ञान रूप ढाल काल रूप सांग धनुष और कर्म का ही तर्कस धारण किए हुए हैं। इंद्रियों को ही भगवान के बाणों के रूप में कहा गया है। क्रिया शक्ति युक्त मन ही रथ हैं, तन्मात्राएं रथ के बाहरी भाग हैं और वर अभय आदि की मुद्राएं को उनकी वरदान अभयदान आदि के रूप में क्रियाशीलता प्रकट होती है। मंडलम देवयनम दीक्षां संस्कार आत्मनो परिचर्यां भगवतो आत्मनो दुर्दज्ञ भगवान भगव शब्दार्थम लीला कमल मुदुवहन धर्म यशस्य भगवान श्यामरभ्यजनी वयत् आदपत्रम तो वैकुंठम तुजा दामा कुतो वयम त्रिवद वेद सुपर्णाज्ञो यज्ञं भवति पुरुषम अनपायिनी भगवती श्री साक्षादात्मनो हरि विश्वक्सेनस्तन्तमुत्रीर्विदतापास्व पार्षदादभिनन्दादयोष्टो द्वास्तश्च तीर्णमाद्य हरिर्गुणा सूर्यमंडल अथवा अग्निमंडल ही भगवान की पूजा का स्थान है। अंतःकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। ब्राह्मणों समग्र ऐश्वर्य धर्म यश लक्ष्मी ज्ञान और वैराग्य इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है, जिसे भगवान अपनी कर कमल में धारण करते हैं। धर्म और यश को क्रमशः चंवर और व्यजन पंखे के रूप में तथा अपने निर्भय पास वैकुंठ को छत्र के रूप में धारण किए हुए हैं। तीनों वेदों का ही नाम गरुण है, वे ही अंतर्यामी परमात्मा को वहन करते हैं। आत्मस्वरूप भगवान की उनसे कभी न विछुड़ने वाली आत्मशक्ति का ही नाम लक्ष्मी है। भगवान के पार्षदों के नाम विश्रुत विश्वक्सेन पांचरात्र आदि आगम रूप हैं। भगवान के स्वाभाविक गुण अणिमा महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही नंद सुनंद आदि 8 द्वारपाल कहते हैं। सौनक जी स्वयं भगवान ही वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित हैं, इसलिए उन्हीं को चतुर्व्यूह के रूप में कहा जाता है। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न पुरुष स्वयं अनिरुद्ध इति ब्रह्मन् मूर्तिव्यूयो विधीयते स विवस्व तेजस प्राज्ञास्तुरीयो इति पृथ्वी अर्थेन्द्रियाय सज्ञानेर भगवान् परिभाव्यते अंगोपांगायुधाकल्पेन भगवान् चतुष्टयं विवर्ति स्म चतुर्मूर्तिर्भगवान् हरिश्वर वही जगत अवस्था में के अभिमानी विश्व बनकर शुद्ध स्पर्श आदि बाह्य विषयों को ग्रहण करते हैं। वे ही स्वप्नावस्था के अभिमानी तेजस बनकर बाह्य विषयों के बिना ही मन के मन अनेक विषयों को देखते और ग्रहण करते हैं। वे सुसुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ बनकर विषय और मन के संस्कारों से युक्त ज्ञान से ढक जाते हैं और वही सबके साक्षी तुरीय रहकर समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान रहते हैं। इस प्रकार अंगोपांग आयुध और आभूषणों से युक्त तथा वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप से प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ही क्रमशः विश्व तेजस प्राज्ञ और तुरीय रूप से प्रकाशित होते हैं। द्विज ऋषभ एष ब्रह्म योनि स्वयं दृक् स्वमहिम परिपूर्णो मायया च स्वयं तत्सृजति हरतिपात दीख्या यानावृताक्षो विवृत इव निरुक्त सत्परेरात्मलभ्यो श्रीकृष्ण कृष्ण सखवृष्ण स्वभावनिध्रो राजन्यवंशदहनानपवर्ग वीर्यो गोविंद गोपवनिता व्रजभृत्य गीतो तीर्थस्रवः श्रवणमङ्गलनाभाहि भृत्यान् य इदं कल्योत्थाय महापुरुषलक्षणं तच्चित्त प्रयतो जप्त्वा ब्रह्मवेद गुहाशयम्। सौनक जी वही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण है। वे स्वयं प्रकाश एवं अपनी महिमा से परिपूर्ण है। वे अपनी माया से ब्रह्म आदि रूपों के एवं नामों से इस विश्व की सृष्टि स्थिति और संहार संपन्न करते हैं। इन सब कामों और नामों से उनका ज्ञान कभी आवृत नहीं होता। यद्यपि शास्त्रों में भिन्न के समान उनका वर्णन हुआ है अवश्य, परंतु वे अपने भक्तों को आत्मस्वरूप से ही प्राप्त होते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप अर्जुन के सखा हैं। आपने यदुवंश शिरोमणि के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी द्रोही भूपालों को भस्म कर दिया है। आपका पराक्रम सदा ही कृष्ण रहता है। ब्रज की गोपबालाएं तो आपके नाम नारद आदि प्रेम निरंतर आपसे पवित्र इसका गान करते रहते हैं। गोविंद आपके नाम गुण और लीला का श्रवण करने से ही जीव का मंगल हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम भगवान के चिन्हभूत अंग उपांग और आयुध आदि से इस वर्णन का जो मनुष्य भगवान में ही चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातः काल पाठ करेगा उसे सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्मस्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। सोनुवाच सुको यदा भगवान विष्णुराताय शृण्वते सौरोगणो मासे मासी नानावसित शब्दकते साम नामानि कर्माणि संयुक्तानामधीश्वरै ब्रूहि न श्रद्धानानां यूयं सूर्यात्मनो हरे। सौनक जी ने कहा, सूत जी भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राजर्षि परीक्षित से 5वें स्कंद में कहा था कि ऋषि
गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवताओं का 100 गण होता है। वे सातों प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने स्वामी द्वादश आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं और उनके अंतर्गत व्यक्तियों के क्या नाम है। सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही हैं, इसलिए उनके विभाग को ही हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके कहिए। सूतोवाचो अनाद्य विद्या विष्णुरात्मना सर्वदेहिनां निर्मितो लोकतंत्रोऽयं लोकेषु परिवर्तते। सूत जी ने कहा, समस्त प्राणियों की आत्मा भगवान विष्णु ही हैं। अनादि अविद्या से अर्थात उनके वास्तविक रूप के ज्ञान से ही समस्त लोकों के व्यवहार प्रवर्तक प्राकृतक सूर्यमंडल का निर्माण हुआ है। वही लोकों में भ्रमण किया करते हैं। एक एव हि लोकानां सूर्योऽत्मादिकृद्धरी सर्ववेद क्रियामूलं ऋषिर्भिर्बोधोदते बोधितो कालो देश क्रियाकर्ता कारणं कार्यमागमो द्रव्यं फलमिति ब्रह्मन्नवदुक्तो जया हरिं वधुवादिषु द्वादशासु भगवान् कालरूपदृक् लोकतन्त्रायो चरति पृथक् द्वादशभिर्गणैः धाता कृतस्थली तिरवासुगीरतकृन्मुनि पुलयस्तस्य तुम्बुरीति मधुमांसं नयन्तमी। असल में समस्त लोकों के आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्री हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही हैं तथापि ऋषियों ने उनका बहुत रूप से वर्णन किया है। वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं। सौनक जी, एक भगवान ही माया के द्वारा काल देश यज्ञादि क्रियाकर्ता श्रोवा और कारण कार्य यज्ञादि कर्म वेद मंत्र शाकल्य आदि द्रव्य और फल के 9 प्रकार के कहे जाते हैं। काल रूपधारी भगवान सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्रादि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। सौनक जी, धाता नामक सूर्य कृतस्थली अप्सरा हेति राक्षस वासुकी सर्वरतकृत यक्ष पुलस्त्य ऋषि और तुम्बरु गंधर्व ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। अरियमा सूर्य पुलह ऋषि यतौजा यक्ष प्रहिति राक्षस पुंजकस्थली अप्सरा नारद गंधर्व और कक्षनीर सर्प ये वैशाख मास के कार्य निर्वाहक हैं। मित्रोत्री पौरुषोये थो दक्षको मेनका है आरतस्वनो यदि योते शुक्रमांसं नयन्तमी वसिष्ठो वरुणोरम्बासहन् जन्यस्तताहु शुक्रश्चित्रस्वनिश्चैव श्रीमांसं नयन्तमी इंद्रो विवास्वावसु श्रोता एलापस्त्रादिदङ्गिरो प्रम्लोचा राक्षसो वर्यो नभो मांसं नयन्तमी विश्वावसु नुग्रसेनश्च व्याघ्र आसारणो भुवि अम्नुलोचा अनुम्लोचा संगमालो नवश्यांख्यं नयन्तमी पूषां धनञ्जयो वाता सुसेन सुरुस्तता वृताचीसो गौतमश्चेति तपोमांसं नयन्तमी। अर्यमा सूर्यपुलह ऋषि यथोजा यक्ष प्रहिति राक्षस पुंजकस्थली अप्सरा नारद गंधर्व और कक्षनीर सर्प ये वैशाख मास के कार्य निर्वाहक है। मित्र सूर्य अत्रि ऋषि पौरुषी राक्षस दक्षक स्वरूप मेनका अप्सरा हाहा गंधर्व और स्वस्थ रथस्वन यक्ष ये ज्येष्ठ मास के कार्य निर्वाहक है। आषाढ़ में वरुण नामक सूर्य के साथ वशिष्ठ ऋषि रंभा अप्सरा सहजन्य यक्षो गंधर्व शुक्र नाग और चित्रस्वन राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। श्रावण मास यदि इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है, उनके साथ निस्वावसु गंधर्व श्रोता यक्ष एला पात्र नाग अंगिरा ऋषि प्रम्लोचा अप्सरा एवं बरिय नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। भाद्रपद के सूर्य का नाम है विवस्वान, उनके साथ उग्रसेन गंधर्व व्याघ्र राक्षस आसारण यक्ष भृगु ऋषि अनुलोचा अप्सरा और शंखपाल नाग रहते हैं। सौनक जी, माघ मास में पूषा नाम के सूर्य रहते हैं, उनके साथ धनंजय नाग वात राक्षस सुसेन गंधर्व सुरुचि यक्ष घृताची अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। प्रद्रोवर्चा भरद्वाज पर्जन्य सेनजित तथा विश्वैरावतश्चेति तपस्याख्यं नयन्तमी यतांसु कस्य वस्दार्जं सरित सेनस्ततुर्वसी विद्युच्छत्रुर्महासंगम सहोमांसं नयन्तमी भगस्फूर्जोरिष्टनेमि ऋण आयुष्य पंचम करकूटक पूर्वचिद्दि पुष्यमांसं नयन्तमी तुष्टारिचि कथनया कम्बलश्च तिलोत्तमा ब्रह्मोपीत सतजित दृष्टकामा संवरो विष्णुरस्वतरोरम्भा सूर्यवर्चास्य सत्यजित विश्वामित्रो मखापीत ऊर्जमांसं नयन्तमी। फाल्गुन मास का कार्यकाल पर्जन्य नामक सूर्य का है, उनके साथ क्रतु यक्ष वर्चा राक्षस भरद्वाज ऋषि सेनजित अप्सरा विश्वगंधर्व ऐरावत सर्प रहते हैं। मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम होता है अंशु, उनके साथ कश्यप ऋषि दाक्ष यक्ष ऋतुसेन गंधर्व उर्वशी अप्सरा विद्युत क्षत्रु राक्षस और महाशंक नाग रहते हैं। पौष मास में भग नामक सूर्य के साथ स्पर्ज राक्षस अरिष्टनेमि गंधर्व उरुण यक्ष आयु ऋषि पूर्वचित्ती अप्सरा और करकोटक नाग रहते हैं। आश्विन मास में तुष्टा सूर्य जमदग्नि ऋषि कंबल नाग तिलोत्तमा अप्सरा ब्रह्मपुत्र राक्षस सत्यजित यक्ष और दशराष्ट्र गंधर्व का कार्यकाल है तथा कार्तिक में विष्णु नामक सूर्य के साथ स्वतर नाग रंभा अप्सरा सूर्यवर्चा गंधर्व सत्यजित यक्ष विश्वामित्र ऋषि और सखापीत राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। एता भगवतो विष्णुरादित्यस्य विभूतयो स्मरतां संदयो नृणां हरन्ति यो दिने दिने द्वादशसु मासेषु देवेषु षड्भिरस्य वै चरन् समन्ता तनुते परत्रयः च सन्मितं सामर्ग्य ऋजुभिस्तनलिङ्गैरसयो सस्तुवन्तु इमुं गन्धर्वास्तं प्रगायन्ति
के नत्यंत अप्सरसो ग्रत सोनंग जी। ये सब सूर्य रूप भगवान की विभूतियाँ हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल स्मरण करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वे सूर्यदेव, ये सूर्यदेव अपने 6 गणों के साथ 12 महीने सर्वत्र विचरते रहते हैं और इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। सूर्य भगवान के गणों में ऋषि लोग तो सूर्य संबंधी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं और गंधर्व उनके श्रेयस का गान करते रहते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती चलती हैं। उन्नयंती रथम नागा ग्रामण्यो रथयोजको जोदयंती रथम वृष्टि निर्यता बलशालिनो बालखिल्य सहस्राणि षष्टि ब्रह्मर्षयो मलापुरातो विमुखम यान्तीं स्तुवन्ति स्तुतिभिर्भुवम् एवं यानादीनिधनो भगवान हरिश्वरो कल्पे कल्पे स्वमात्मानं युव्यालोकानवत्यजो। नागगण रस्सी की तरह हैं, उनके रथ को कसे रहते हैं। यक्षगण रथ का साज सजाते हैं और बलवान राक्षस उसे पीछे से ढकेलते हैं। इनके सिवा वालखिल्य नाम के 60,000 निर्मल स्वभाव ब्रह्मर्षि सूर्य की ओर मुँह करके उनके आगे आगे स्तुति पाठ करते चलते हैं। इस प्रकार अनादि अनंत अजन्मा भगवान श्री हरि कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोगों का पालन पोषण करते रहते हैं। शुद्ध श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कंदे आदित्यो व्यूह विवरणम नामेकादशोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। गुरु राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्रीमद् भागवत विश्राम की ओर है, 2 ही अध्याय बचे हैं, 12 और 13। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।